वैसे ही शैतान भी उसे परमेश्वर के कार्य करने के अयोग्य ठहराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और उस कार्य को सफल करने के लिए उसने पोतीफर की पत्नी का इस्तेमाल किया। परंतु यूसुफ धन्य है जो वो उसके झांसे में नहीं फंसा और पोतीफर की पत्नी भी अपनी कोशिशों से नहीं हटी, जो हमें मिलता है 10 वचन में। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। 11 वचन, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। 12 वचन, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और वो बाहर निकल गया। 13 वचन, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। 14 वचन, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। 15 वचन, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। इन वाक्यों को सुनकर और पढ़कर आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसी बड़ी विपत्ति यूसुफ पर आ गई है। पर मैंने और आपने इससे पहले भी सुन रखा, ये परीक्षा नहीं, ये प्रशिक्षण का दौर है और यूसुफ इस प्रशिक्षण में भी सफल हो गया। शैतान कई तरह के प्रॉब्लम को लेकर, दिक्कतों को लेकर हमें परमेश्वर से अलग कर देना चाहता है। सावधान रहे, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। सावधान रहे, आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आप चाहे किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो, पर आपके लिए आपके उस परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ा दिया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए। यीशु बंदी बना और उसने अपने प्राणों को दी। वो जिंदा है, आज आपके साथ है, आपके पास है, वो आपके संग है। उसने वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आप कैसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमेशा याद रखें, यीशु मसीह आपके साथ है, सो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। पर आपको एक काम करना है, वो ये कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है अपने बलिदान के द्वारा, उस पवित्रताई को आप अपने जीवन में बनाए रखें और अपने आप को परमेश्वर और उसके कार्य और उसकी सेवकाई और उसकी योजना के लिए तैयार रखें। 16 वचन, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। 17, तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। 18 वचन, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। झूठ, पोतीफर की पत्नी जो यूसुफ की स्वामिनी थी, यूसुफ के लिए उसने झूठा बयान दिया। अब देखेंगे कि यूसुफ ने कहीं भी अपनी सच्चाई को प्रकट करना नहीं चाहा। वो शांत रहा, वो खामोश रहा, वो चुपचाप रहा। यशायाह 53:7 के मुताबिक, जहां पर परमेश्वर के जन का एक बेहतरीन स्वभाव मिलता है कि वो चुपचाप रहा, वो शांत रहा। हाँ, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसने भेड़ की तरह खामोशी को धारण किया और उस बलिदान के कार्य को पूरा किया। यूसुफ शांत है। आपके जीवन में जब झूठ, फरेब, धोखा जब कोई करता है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने सच्चाई को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम शांत हो जाए, खामोश रहें, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपके संग है, वो आपको जानता है, वो उन्हें भी जानता है जो आपके विरोध में उठकर खड़े हुए हैं और धोखे से और झूठ का सहारा लेते हुए वो आपको गिराना और आपको बर्बाद कर देना चाहते। यूसुफ के स्वामी ने क्या निर्णय लिया, आइए हम आगे देखते हैं। 19 वचन, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का
20 वचन, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। यूसुफ अपने घर से निकला, गड्ढे में डाल दिया गया, गड्ढे से निकला, व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया, व्यापारियों के पास से निकला, पोतीपर के हाथों में पड़ा, पोतीपर के घर से निकला, बंदी गृह में आ गया। चलिए अब देखते हैं यूसुफ जैसा ईमानदार, वफादार, पवित्र, परमेश्वर का चुना हुआ दास जब बंदी गृह में जाता है तब उसके साथ क्या वहां हो रहा है। 21 वचन, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मेरे और आपके लिए आशा भरे वचन है। परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा, वो उसके संग संग है, वो बंदी गृह में है। पर जब यूसुफ बंदी गृह में गया, सो वहां का जो अधिकारी, उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी, और यूसुफ उस बंदी गृह में भी परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ रहा है। जो काम उसे दिया जा रहा है उस काम को वो कर रहा है, और परमेश्वर के अनुग्रह में और उस दरोगा के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में और बंदी गृह के उस अधिकारी के अनुग्रह में यूसुफ बढ़ता हुआ अपने प्रशिक्षण के दौर को पूरा करता जा रहा है, और आने वाली सेवकाई के लिए परमेश्वर उसे तैयार कर रहे हैं, और यूसुफ तैयार हो रहा है। 22 वचन, सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। 22 वचन परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ को प्रकट कर रहा है। जब यूसुफ बंदी गृह में गया तब वो बंदी बनकर गया, लेकिन परमेश्वर ने बंदी गृह के सारे कामों को यूसुफ के हाथों में सौंप दिया, और अब यूसुफ की आज्ञा से ही वहां हर एक काम होने लगे हैं। अर्थात यूसुफ बंदी गृह में भी अधिकारी बन गया। हीरे को जहां भी रखो वो चमकता है, क्योंकि हीरे में जो चमक है वो संसारिक नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसमें वो चमक दी गई है। मेरे और आपके जीवन में चाहे कैसी भी, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी मुश्किलातें आए, बस याद रखें उस परमेश्वर के अनुग्रह से जो उसने नूर हमें दिया है, वो नूर सदा चमकता रहेगा, वो दमकता रहेगा, और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की महिमा, उसकी संगति में हम अगर बने रहें तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर ऐसा ही, बल्कि यूसुफ के जीवन से भी अधिक बड़े बड़े काम वो हमारे जीवन से करेगा। 23 वचन, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यूसुफ के जीवन में अद्भुत घटनाएं घट रही है, और हम देख रहे हैं कि वो उसमें सफल हो रहा है, और उसकी सफलता का जो रहस्य है वो ये है कि परमेश्वर उसके संग है और परमेश्वर उसे सफलता दे रहे हैं। ऐसी कठिनाइयां जब तक हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं हमारे जीवन में आती रहेंगी, पर हम इन कठिनाइयों और इन परीक्षाओं और इन प्रशिक्षण की घड़ी में हम तभी सफल हो सकते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ हैं। अपने प्रभु का दामन न छोड़े, वो मसीह हमारे संग है, हमारे पास है सदा सर्वदा। जब तक ये पृथ्वी बनी है उसने वायदा किया है, अपने वचनों में कहा, जो हमें मत्ती का किताब 28 अध्याय उसका 20 वचन में मिलता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, हमें भी उसके संग रहना है। और जब हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हैं तब हमारे जीवन की कठिनाइयां ही नहीं, परेशानियां ही नहीं, परंतु जो कार्य हम करते हैं उस कार्य में भी वो हमें सफलता देता है। सो आइए अब हम 40 अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 40 अध्याय और उसका पहला वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया।
दूसरा वचन, तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर, तीसरा वचन, उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंधुआ था डलवा दिया। चौथा वचन, तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा, सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे।